हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बच्चों हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों सिंस इस क्वेश्चन में चार अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो इस क्वेश्चन का जो मेन की कंसेप्ट होगा वो होगा डीके एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस। अब बच्चों यहाँ पर हम एक एक स्टेटमेंट करके देखेंगे चारों स्टेटमेंट्स को। सबसे पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है बच्चों, ए नंबर, रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ 226 रेडियम। तो ये जो बच्चों यहाँ पे 226 आर ए लिखा है, इसका मतलब होता है रेडियम। तो जो इसकी रिएक्शन होती है बच्चों डीके की, वो होती है जब रेडियम 226, इसका एटॉमिक नंबर 88 होता है, इसका डीके होता है बच्चों, इसका डीके होता है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है आर एन 222, इसका एटॉमिक नंबर 86 प्लस यहाँ पे एक हीलियम निकलता है, इसका एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर ये जो एलिमेंट हमारे पास है ये है रेडियम, और जो हमको ये एलिमेंट ऑब्टेन हुआ है आर एन, ये है रेडॉन। हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ 226 आर ए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रेडियम के डीके से हमें रेडॉन यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। अब हम हमारी सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे बच्चों। Second statement says all noble gases have general electronic configuration of NH2 NP6 except helium. NH2 NP6 except helium। तो बच्चों यहाँ पे जो N होता है, N, ये होता है बच्चों पीरियड, ये डिनोट करता है पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों अगर हम नियॉन का एग्जांपल लें, नियॉन एनी जिससे डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 1s2 2s2 2p6। अब बच्चों नियॉन क्या होता है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो अगर इसको हम जनरल टर्म से कंपेयर करें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर NH2 NP6 था, और ये सेकंड पीरियड का है, तो दैट इज सिमिलर टू 2s2 2p6। ऐसे ही सिमिलरली हम नीचे जब ग्रुप में जाएंगे, तो जो वेरियस नोबल गैसेस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पर 2 की जगह जो जनरल में n है, वहां पर उसके पीरियड का नंबर सब्सटीट्यूट होता जाता है। तो देयरफॉर ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई कि जो नोबल गैसेस होती है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6 होता है। बट यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट हीलियम। ये एक्सेप्शन क्यों है बच्चों? क्योंकि जो हीलियम होता है हमारे पास, हीलियम जिसको हम He से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। अब सिंस इसका एटॉमिक नंबर 2 है बच्चों, देयरफॉर इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, 2। तो जब हम इसकी फिलिंग करेंगे, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो वो सिर्फ 1s2 आएगा। इसके आगे क्यों नहीं जाएगा बच्चों? क्योंकि इसमें और इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। तो ये हमारे इस जनरल फॉर्मूला को, ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला NH2 NP6 का है, उसको हीलियम डिनाई कर रहा है। तो देयरफॉर ये इसका एक्सेप्शन हो गया। तो हमारी स्टेटमेंट 2 बोल रही है कि ऑल नोबल गैसेस हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम हमारी स्टेटमेंट नंबर सी को देखेंगे। तो स्टेटमेंट सी है नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोबल गैसेस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वीक डिस्पर्सन फोर्सेस होता है, या इसी को हम बोलते हैं वीक वैंडर वॉल इंटरैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये इजिली टूट जाते हैं। देयरफॉर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट
ये क्या होता है बच्चों, ये लो होता है, इट इज लो। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर जो हमारा स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट हो गया। अब हम स्टेटमेंट डी को देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि नोबल गैसेस हैव अ वेरी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है टेंडेंसी टेंडेंसी टू गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बच्चों हमें पता है कि जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, देयरफॉर इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो वेरी स्टेबल होता है। तो अब ये, अगर हमें इन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है, दैट मीन्स हमको इनका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अब उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। देयरफॉर इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है बच्चों, वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इनका बहुत हाई होता है। देयरफॉर जो हमारी स्टेटमेंट डी है वो भी क्या है बच्चों, वो करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।